आज फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में अतिक्रमण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के बीच शिकोहाबाद की पंचायती अग्रवाल धर्मशाला में बैठक हुई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों का व्यापार मंडल की ओर से स्वागत किया गया। बैठक का उद्देश्य नगर में हो रहे अवैध अतिक्रमण को रोकना था, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ ठेले वाले बीच सड़क पर ठेले लेकर खड़े हो जाते हैं, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। शिकोहाबाद उप जिलाधिकारी विवेक मिश्रा ने कहा कि नगर को स्वच्छ बनाना है तो सड़कों से अवैध अतिक्रमण को हटाना होगा। जो दुकानदार अपने सामान को दुकान से बाहर निकालकर सड़क पर रख देते हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है। कुछ छोटे दुकानदार तो अपना पूरा सामान निकालकर सड़क पर रख देते हैं, जिससे दुकान गोदाम बन जाती है और सड़क दुकान बन जाती है। केवल अतिक्रमण हटाने की बात नहीं है, कस्बे को कैसे हम सुंदर और ऐसा बना दें कि हमारे यहाँ के जो बच्चे, उनका घूमने का मन होता है तो वो सोचते हैं कि चलो आगरा चलें, फिरोजाबाद चलें। उनका मन हो कि हमारे कस्बे में कोई ऐसी जगह है कि वहाँ चलेंगे तो हमें 2 मिनट अच्छा लगेगा। तो हम लोगों का टारगेट वो है। कतई ये नहीं है कि बस हम ये बात करेंगे कि अतिक्रमण। अब अतिक्रमण और कस्बे को सुंदर बनाने के कई सारे पहलू हैं, उसमें एक अतिक्रमण भी है कि अतिक्रमण का मतलब है कि हर व्यक्ति अपनी एक सीमा जो है उसकी उसमें रहे। जब वो सीमा के पार जाएगा तो माना जाएगा कि वो अतिक्रमण कर रहा है। फिरोजाबाद एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने कहा कि नगर को स्वच्छ बनाना है तो आपको पहल करनी होगी, क्योंकि अधिकारी आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। जब तक नगर के लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक नगर साफ स्वच्छ नहीं होगा। उन्होंने प्रदेश के इंदौर का जिक्र करते हुए कहा कि इंदौर पूरे भारत का सबसे साफ स्वच्छ महानगर है। अपनी सोच बदलिए। जहां आप रहते हैं वहां के वातावरण को अगर दूषित रखेंगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और जो आदमी का जो विकास होता है ना, वो केवल आर्थिक विकास, जीवन का विकास नहीं है। हमेशा बोला जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास अगर आपका नहीं हो रहा है तो सारा विकास फेल है, उस विकास का कोई सेंस नहीं है। आज पूरी दुनिया रो रही है, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, आइस मेल्ट्स कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो क्यों पूरे देश चिंतित हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो लेकिन हम अगर अकेले घर में बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मतलब है हमारा? तो देखेंगे जब होगा सब होगा। अर्थक्वेक आएगा, लोग मर जाएंगे तो मर जाएंगे, आग आएगी, बाढ़ आएगा, बारिश नहीं होगी तो देखेंगे जो होगा सो होगा। हम अपने जीवन को कभी बड़े बृहद मापदंड पे उसको नहीं देखते। बैठक में नगर के सभी व्यापारिक संगठनों के लोग मौजूद थे। हालांकि कई व्यापारियों ने नगर को स्वच्छ बनाने के लिए अपने अपने सुझाव भी दिए और कहा कि अपनी दुकान को छोड़े ना और किसी दूसरे की जगह को घेरे ना। अपनी दुकान को छोड़े ना और सरकार की जगह को घेरे ना। आगे की जगह अगर आप ग्राहक के लिए छोड़ेंगे या सभी चलने वाली मतलब यात्रियों के लिए छोड़ेंगे तो उससे